मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे नहीं 8:30 बजे से। और अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं बना रही हूँ चाय और नाश्ता मैंने बना दिया है। और नाश्ते में मैंने बनाया था कटहल की सब्ज़ी और रोटी। हाँ, तो ये कटहल की सब्ज़ी मैंने रात बनाई हुई थी, तो काफ़ी है हम दोनों के लिए। और यहाँ पे रोटी मैंने इसमें बना दी है, रखी है। और यहाँ पे चाय बन रही है। और आज का मौसम भी बढ़िया है, मतलब धूप आ रखी है बहुत ज़्यादा। सही है, ठीक है मौसम। तो रात तो बहुत बारिश हुई थी, रात से सुबह तक बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बहुत धूप लगी है अच्छी खासी। तो ठीक है, बारिश के साथ साथ थोड़ा धूप भी दिखनी चाहिए, क्योंकि इससे सीरन वगैरह हट जाती है। तो अभी तो जैसे कि नाश्ता वगैरह करेंगे मैं और मेरे हस्बैंड जी। तो नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद आज से ना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि खेत वगैरह का काम स्टार्ट हो गया है गांव में। तो आज से मैं अपने खेत वगैरह का ये स्टार्टिंग कर रही हूँ। वहाँ पे मतलब बोने का काम, जैसे मैंने पिछले साल किया था। आपको पिछले कभी दिखाया होगा ब्लॉग में, पिछले साल भी मैंने वहाँ पर गौत बोए थे। तो आज से सोच रही हूँ कि चलो आज से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग करने लगे हैं। तो आज मेरा फर्स्ट डे है वहाँ पर खेत में जाने का। तो वहाँ पे मैं अभी तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या हालत हो रखी है खेत की। आप लोगों को दिखाना, काफ़ी बड़ा खेत है हमारा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर उसके बाद दिखाऊंगी आगे आगे क्या क्या होता है। तो चलिए अभी पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि फिर धूप ज़्यादा हो जाएगी। और धूप में फिर वैसे तो मुझे सुबह ही जाना चाहिए था, लेकिन सुबह बारिश हो रही थी तो इस वजह से नहीं गई। तो अभी बारिश रुक गई है, तो चलो अब जाते थोड़ा ज़्यादा जाऊँगी। देखती हूँ जितना आज निकाल पाऊँगी वहाँ से घास वगैरह जो भी है, तो उतना इसके बाद घर आऊँगी, फिर खाना वाना बनाऊँगी, फिर शाम को जाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं नाश्ता और मिलती हूँ आपको सीधा खेत में। तो गाइस, मैं खेत से भी आ गई हूँ और मैंने खेत में ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मच्छरों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो मैं ज़्यादा नहीं रही, आधा घंटा रही। और आधे घंटे मैंने आधा खेत, मतलब जितना जहाँ तक मैं करूँगी वहाँ तक मैंने घास निकाल दिया है, क्योंकि पूरा पता नहीं करती, क्योंकि पूरा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे तक तो कुछ होता है नहीं। तो थोड़ा ही करूँगी, फिलहाल देखूँगी कहाँ तक उसको साफ कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत गंदा रखा है। खेत की हालत बहुत बुरी हो रखी है, झाड़ियों से, गाजर घास से और बहुत ही ज़्यादा मच्छरों से। और मैंने वहाँ पे ना मतलब कुछ टाइम पहले लौकी और कद्दू के बीज डाले थे। मैंने सोचा कि चलो झाड़ी में हो जाएंगे। तो मुझे उस टाइम पे क्योंकि झाड़ी हो रखी थी ना बहुत लंबी लंबी, तो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद नहीं जमे हो। लेकिन अब जब मैं इस टाइम पे गई इसको साफ़ किया थोड़ा, तो मेरे बेल बहुत अच्छी मतलब काफ़ी हो गई हैं। और उनको मैं झाड़ी की तरफ डाल दूँगी, वहाँ होते रहेंगे मैं लौकी और कद्दू। तो इसीलिए आजकल मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, तो किसी को फ़ोन फान करने का भी टाइम नहीं है, किसी को मतलब बात भी नहीं कर पा रही हूँ, फ़ोन भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सुबह को अपने घर का काम होता है, सुबह जल्दी उठो, घर का काम वगैरह का, उसके बाद से पूरा फिर वहाँ के अभी तो मतलब 4-5 दिन तो मुझे उसको पूरा साफ़ करने में ही लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, बहुत ही घास हो रखी है वहाँ पे। तो उसके बाद जब साफ़ हो जाएगा तब औरतें मिलके मेरे साथ, मतलब जिनके साथ में जाऊँगी वो मेरे साथ आएंगी। तो वो वहाँ पे हम लोग बोए का काम करेंगे, बोएंगे मतलब वो खड़ेंगे खेत को ऐसे कुदाल से। तो फिलहाल तो उसे साफ कर लेती हूँ। फिर जो हमारी बगल वाली है अनीता, जिसको मैं आपको और दिखाती हूँ, तो वो आई थी मेरे साथ, थोड़ा सा उसने भी उखाड़ा है घास को। तो मैं उसके साथ जाऊँगी शाम को। कि देखो ऐसे ही होता है ना, जब हम किसी के साथ जाएंगे तो दूसरे लोग हमारे साथ आता है, क्योंकि कोई किसी का काम तो बैठा है नहीं, तो मैं मतलब कोई किसी की करेगा किसी के साथ काम। तो आज वो मेरे साथ आई थी थोड़ा सा खेत में। वो तो मतलब जल्दी चली गई थी, क्योंकि उसको काम पड़ा था घर का। तो मैं तो फिर भी आधा पौन घंटे तक रही थी। तो उसने मुझे बोला शाम को मेरे साथ आना, उसके खेत में जाना है। तब वो मेरे साथ आएगी बोने के लिए, खेत में खड़ने के लिए, क्योंकि इस बार हल नहीं है। हमारे गाँव में जो हल थे ना, तो बैल जो थे तो उन जो सब्जी रखते हैं गाँव के, उन्होंने बेच दिए। तो इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। आधे से ज़्यादा गाँव वाले तो कर भी नहीं रहे हैं, कुछ कुछ लोग ही कर रहे हैं बस, बाकी तो पूरा वैसे ही पड़ा है खेत बंजर। तो कि चलो कोई नहीं, मैं भी कर लेती हूँ। जब मेरे साथ करने के लिए तैयार हो रही है बगल वाली, तो कर लेते हैं। वो तो कुछ तो हाथ आएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन मैं गौत नहीं बोऊँगी, मैं साथ दाल बोऊँगी, क्योंकि गौत तो होते भी नहीं है और वे मतलब कुछ लोग वगैरह खा देते हैं। तो इस बार सोच रही थी दाल ही दाल बोऊँ। तो चलिए फिलहाल तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं नहाई थी, क्योंकि बहुत गंदा मतलब पसीने में हो गई थी, मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो फिर गदेरे मतलब धारा में गई, वहाँ पर पानी वगैरह लेकर
घर पे आके नहाई और आज ट्यूसडे है तो मैंने आज बाहर नहीं बोले बदन धुला और साथ ही साथ में खाना भी बनाने के लिए लग गया है। राजमा की दाल, मिक्स दाल और हम लोग ना आम तोड़ने के लिए भी गए थे, पानी लेने भी गए। उसके साथ साथ मेरे बगल वाले ने बोला कि चलो आम भी लेके आते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब घर के ऊपर जो गदेरा है ना वहाँ पे तो ये आम पड़े हुए अब तो मतलब ख़त्म होने लगे हैं आम। अब उतने नहीं मिल रहे, जगह जगह कहीं कहीं पे हैं, कहीं कहीं पे ख़त्म होने लगे हैं। तो कुछ ही कुछ पेड़ में बचे हैं, तो वहाँ से मैं सोचा कि चलूँगी पड़ते टाइम पर लेके आ जाता है। तो बस अभी फ़िलहाल खाना बन रहा है, तब बाकी देखते हैं शाम को उसके साथ जाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए पहले खाना वाना बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी आराम कर रहे हैं क्योंकि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो चलिए पहले खाना बनाते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे शाम को। है तो गाइस हम चले हैं फिर से अपने खेत की ओर। यहाँ पे देखिए आप ही अपना पर क्या क्या बोल रही है औरत। चलो संध्या की मम्मी आओ, ये आगे में ठंडिया बेइज्जती नहीं करो यार। चलो हम चलते हैं अपने खेत में घास उखाड़ने के लिए और फिर से वहाँ पे कुछ बोने के लिए। बो पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगी ऐसे साफ करके। तो यहाँ पे देखिए संध्या की मम्मी ने यहाँ पे गोद बो रखे हैं और वहाँ पे मुंगरी किसान बोरी, उनको देख देख के मैं भी किसान हो गई। और मैं लाई अपने साथ संध्या को। इतना सबने सुबह उपाड़ा था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक वहाँ तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास हो रखी है। हैं हाँ अरे यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं ना लौकी और उसकी वो बोई थी कद्दू की बेल, तो जम गई यहाँ पे। ये क्या मैं मोल का ढोली उल उतार पहली बटी साहब पड़ी। तो देखिए दोस्तों हमारे खेत का हाल देखिए, ऐसे में कौन करेगा इस खेत को, बाप रे। मैं तो देख के चक्कर आ रही, पर मैं पूरा नहीं करूँगी इस बार ना, पूरा नहीं करूँगी। वो वहाँ तक किसकी बस की है उतना दूर तक करना, मैं सिर्फ यहाँ तक करूँगी। ज़्यादा बेरी नहीं है, बेरी का पेड़ है वहाँ पे, सिर्फ वहाँ तक उखाड़ूँगी घास को, वहीं तक बोऊँगी जो भी बोऊँगी। तो चलिए लगते हैं, क्योंकि उधर की तरफ कुछ होता भी नहीं है और बो के कुछ फ़ायदा भी नहीं है, फालतू की मेहनत जाएगी। पिछली बार मैंने वो वहाँ तक किया था पर उधर की तरफ एक पेड़ नहीं जम रखा था, एक डाला बूटा नहीं जमा, जो भी जमा यही जमा, तो थोड़ा बहुत यहीं पे हुआ था। तो चलिए यहीं पे करते हैं, लेट स्टार्ट। और आगे मेरी साथ वाली पकड़ के लाई, मैं उसको ज़बरदस्ती चल चल कहते तो घुसाणू थे मैं तो कल लाया मैं तो देखी मैं तो खुला लो आज जो तू बोली ये है करना दे मैं ते बना अगरबत्ती लाई। तो दोस्तों ये हमारे मच्छर भगाने का एकमात्र उपाय मच्छर अगरबत्ती। तो चलिए लग जाते हैं अपने का धंधे पर। गांव का धंधा ये पानी यही होता है। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी, तू कल गाड़ी सुनिए, तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फिर से बिजी हो गई हूँ और होने वाली हूँ आगे। तो चलिए फ़िलहाल फ़ोन को रखते हैं, शायद इसको फटाफट से उखाड़ना शुरू करते हैं, जहाँ तक भी उखाड़ पाऊँगी। यहाँ भी थोड़ा बहुत उखड़ा है ये, और इन सबको इकट्ठा करके ना मैं एक साइड में थोड़ा ला के इसमें लगा दूँगी आग, जब भी सूख जाएगा ना। तो चलिए मिलते करते हैं पहले इस काम को ख़त्म। और वो खड़ी है हमारी चाची, ओ देखो उधर चाची देख रही है मुझे। तो चलिए करते हैं काम शुरू। सो गाइस अब वो चला है सीधा शाम का वक्त, रात का वक्त, और अभी मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई आज। मतलब खेत में जाके, खेत में मैं कम से कम 2-3 बार गई, सुबह भी गई, फिर अब शाम को भी गई, फिर घर का काम भी किया, फिर कई चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा कि मतलब लेटा मतलब उठा नहीं जा रहा। और यहाँ देखो मैं आज नेता बन रखी हूँ। मैंने ना इनका वो पहन रखा कुर्ता ना, कभी रहा होगा पुराना, कभी पहनते रहेंगे, इनको तो पहनते थे, अब उन पर छोटा आता है तो मैंने पहन दिया। तो इन पर छोटा आता है, मेरे पर काफ़ी लॉन्ग आ रहा है, तो येलो कलर अच्छा लगता है मेरे पे, मतलब मुझे पसंद भी है, तो मैंने पहन लिया। घर में नहीं बोला चलो कोई नहीं रात को पहन लेना, तो अभी पहना है। तो ये भी यहाँ पे कर रहे हैं अपना पढ़ाई लिखाई जो भी है। तो अभी खाना का टाइम हो चुका है, तो देखती हूँ खाना क्या बनाती हूँ। वैसे तो भिंडी भी है और लौकी भी है, तो आज भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि हमने कल लौकी बनाई थी, नहीं कल कटहल बनाया था, परसों बनाई थी वो क्या बोलते हैं उसको, लौकी। और तो आज भिंडी बनाती हूँ क्योंकि भिंडी भी ला रखी है दुकान से, कुछ मैंने अपने खेत से निकाली 2-4। और अब
फ़िलहाल मैंने अपने खेत में जो मतलब सामने वाला जो खेत है जब मैं करती हूँ, छोटा छोटा सा है जो जिसमें मैं भिंडी वगैरह लगाती हूँ, तो उसमें मैंने अब भिंडी और फिर से भिंडी बोई है और मूंगरी बोई है, क्योंकि मूली के बीज मुझे मिले नहीं, मार्केट में कोई जा नहीं रहा, तो किससे मंगाना। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, भिंडी और मूंगरी भी बो देती हूँ, हो जाएगा तो ठीक है। मूंगरी भी सही है वैसे, अगर बंदा रहने देंगे तो। दोस्तों बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो चलिए अभी फ़िलहाल खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, भिंडी वगैरह कट करती हूँ और उसके बाद खाना वाना खा के अपना फटाफट से जल्दी खाना बना देती हूँ ताकि जल्दी सो जाए, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ में अपने ब्लॉग को भी एंड करती हूँ, क्योंकि आगे ब्लॉग बनाने मतलब कंटिन्यू करने की मेरे पे बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। तो फटाफट से खाना वाना बना देती हूँ और खाना वाना बना के अपना फटाफट से सो जाऊँगी। फिर सुबह जाना है मुझे खेत में, फिर बाकी मतलब अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, तो मैं जब पूरा जब फाइनल हो जाएगा तब आप लोगों को दिखाऊँगी। तो कल भी दिखाऊँगी थोड़ा बहुत, कल फिर जाऊँगी मॉर्निंग में। तो इसके लिए आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखना। तो क्योंकि मैं ऐसे आजकल यही मेरे पास ये कंटेंट है कि मैं अपनी खेती वगैरह कर रही हूँ, तो उसी में आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल अब ना इस टाइम पे हल नहीं है, तो हल से तो ये होता था कि बैल हल लगाते थे तो फटाफट हो जाता था। तो इस बार हमने मतलब कुदाल से करना है, अगर हो पाएगा तो तभी करूँगी, नहीं हो पाएगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इतना भी कोई आफत नहीं आ रखी कि करना ही करना है। तो यह है कि चलो, वैसे बोल तो रहे थे कि एक दो मतलब मेरे साथ आ जाएंगी, पर लेकिन उनके साथ जाना पड़ेगा तब वो मेरे साथ आएंगी। अगर मैं जा पाई उन लोगों के साथ तो ठीक है, अगर नहीं जा पाई तो फिर मेरी अकेले की बस की नहीं है। तो देखूँगी जितना भी हो सकेगा करूँगी, वरना छोड़ दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत मना कर रहे हैं, ये तो गुस्सा भी कर रहे क्यों कर रही है, क्योंकि मैं ना आजकल वीकनेस वगैरह चल रही है, तो नहीं हो पाता मुझसे अब काम वगैरह, मतलब ये खेत वेत का। पहले स्टार्टिंग में करा था मैंने पिछले साल, तो उस टाइम चलो कर दिया था, इस टाइम पे कोई है भी नहीं साथ में, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं जितना भी हो सकेगा तो ठीक है, वरना रहने दो। तो चलिए अभी करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड, आज मिलती हूँ आपको कल नए दिन की नई सुरक्षा नए ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मुझसे जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड हर हर महादेव।